अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और बाहर हो रही है बारिश, इतनी तेज़ वाली, बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है। पूरी रात से ना बारिश हो रही है, इतना पानी खड़ा हुआ है आसपास गलियों में, बहुत तेज़। और बच्चे अभी उठे सो के, तो ऊपर सारे ऊपर चले गए छत पे के नहाना है हमने। तो मैं भी चलती हूँ, आपको मेरा फ़ोन गीला हो जाएगा। शॉर्ट्स ले ले। जयान क्या कर रहे हो? बहुत तेज़ बारिश है सजीला। तो फिर मैं ना सीढ़ियों से वापस आ गई थी नीचे, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ वाली हो रही थी और मुझे ना बारिश में भीगना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बस दूर दूर से ना बारिश को देखना ही अच्छा लगता है। और वैसे भी मैं थोड़ा सा भी आगे जाती तो फ़ोन गीला हो जाना था। तो ये मैं चाय रख के गई थी बनने के लिए, जो कि थोड़ी सी बॉईल हो चुकी है। मतलब सॉस पैन से बाहर तो नहीं आई थी, अंदर ही अंदर वो बॉईल होती रही, इसीलिए ना सॉस पैन साइडों से पत्ती पत्ती हो रहा है। और चाय जब भी आप बनाओ ना, एंड पे से अच्छे से फेंट लिया करो ऐसे ये डोंगे के साथ ना, तो चाय का जो मज़ा है ना वो दोबाला हो जाता है। खैर चाय बन गई, उसे मैंने दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पर ये आलूओं को मैं मैश कर रही हूँ, जिनको मैंने सुबह में उठते सारी बॉईल कर लिया था, बॉईल करने के लिए रख दिया था। और गनीमत है, शुक्र है अल्लाह का कि ये आलू जो है ना वो किचन में आज अवेलेबल थे, इतने जितने हमें भी चाहिए थे। क्योंकि जैसे हम सुबह उठे हैं तो नाश्ते का होता है सोचने का कि हाँ जी भाई नाश्ता करना है, क्या करना है। तो रात में मैंने बनाया था आलू का पुलाव, जो कि हम नाश्ते में तो बिल्कुल नहीं खाते हैं, चावल वगैरह। वैसे भी पुलाव थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो फिर सालन कुछ भी नहीं था फ्रिज में, जिसके साथ मैं पराठे वगैरह बना लेती। और बाहर शदीद किस्म की बारिश थी और पानी इतना ज़्यादा हो रहा था जमा, लाया नहीं जाना था इस कंडीशन में। तो सलीम ने बोला कि जो घर में है ना उसी से काम चलाओ। तो फिर मैं किचन में आई, मैंने देखा ये 4 ही आलू पड़े हुए थे, तो मैंने कहा इतने हमारे लिए काफ़ी हैं। तो इन्हें मैंने जल्दी से प्रेशर कुकर में बॉईल कर लिया। मैं आलूओं को ना प्रेशर कुकर ही ज़्यादातर ना लगाती हूँ बॉईल करने के लिए, उससे आलू जो है ना अच्छे से बॉईल हो जाते हैं। चाहे मुझे जल्दी हो या मैंने आराम से भी करना हो तो मैं प्रेशर कुकर ही लगाती हूँ। खैर जी, आलूओं को मैंने बॉईल करके अच्छे से मैश कर लिया। फिर उसमें मैंने डाल दिया है एक प्याज मीडियम साइज़ का चॉप करके, हरी मिर्च डाली है आपके सामने, और कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, धनिया ज़ीरा पाउडर और कुटा हुआ धनिया, और इसमें हल्दी डाली है, चाट मसाला ऐड किया है और कसूरी मेथी। तो ये सारे जो है ना अज्जा डालने के बाद इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, इसकी पिट्ठी अच्छी सी रेडी कर लूँगी। और मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। पता नहीं मैंने आपको बताया या नहीं, तो आलू के पराठों के लिए ये मिक्सर बन गया है। और ये आटा जो है ना मैंने गूँध लिया था, बड़ा नरम सा आटा हो चुका है। आटा गूँधते हुए मैंने क्लिप नहीं लिया। और आटे में भी मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाली है, और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर लिया 2-3 चम्मच। जब भी आलू के पराठे आप बनाओ ना, तो इस तरीके का ही आटा गूँध के ना तो उसके पराठे बनाया करो, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर सादा आटा हो ना तो वैसा टेस्ट नहीं आता। मैं जब भी आलू के पराठे बनाती हूँ ना तो इसी तरीके का आटा ना गूँधती हूँ। तो यहाँ पर मैं पेड़े अब बना लूँगी। और मैं जब भी पराठे बनाऊँ ना आलू के, तो मैं 2 पेड़े बेल के नहीं स्टफ़िंग इसमें भरती हूँ, मैं एक पेड़े में ही ना उसकी स्टफ़िंग भरती हूँ। तो किस तरीके से भरती हूँ मैं आपको बताने लगी हूँ। तो मैंने 3 पेड़े कर लिए हैं, ताकि जो है ना सारे पेड़ों को अच्छे से रेस्ट मिल जाए। तो यहाँ पर ये जो पहला वाला पेड़ा जो मैंने किया था उसको मैंने बेल लिया है इस तरीके से। और अब मैं ना ये जो पीठी है आलू की, इसको अपने हाथों में लेके इसका बोल सा बना लूँगी। तो ना भी बनाओ तो ऐसे भी रख दो, लेकिन बोल बना लो, ज़्यादा इजी से अच्छे से वो बंद हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने इसमें रख के पेड़े में रोटी में, तो इसको मैंने ना सारे किनारों को ऊपर लाती गई और इन यहाँ पर ला के इकट्ठा करके अच्छे से उन्हें बंद कर दिया, बाउंड कर दिया है, ताकि वो खुले ना। और इसी तरह मैं ना सब में भर लूँगी, ये जो 3 पेड़े किए हैं इन्हीं में भर के रख लूँगी। और ज़यान आप देख रहे हैं ना, उसने छेड़छाड़ ऐसे ही करते रहना, जब मैं किचन में काम कर रही हूँ या मैं कुछ भी कर रही हूँ इधर, तो उसने अपने पंगे शंगे लेते रहना। और मैं उसे बोलती रहती हूँ ज़यान ये ना करो, ये ना गिराओ। बस इसी में जो है ना वो वीडियो भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और किचन भी मेरा पूरा है, तो वीडियो भी इतनी मुश्किल से रिकॉर्ड होती है ना। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करो, बहुत मुश्किल से जो ना व्लॉग बनता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से। तो खैर जी, अच्छे से मैंने ना उसे रोटी को बेल लिया था, पराठे को बेल के मैंने तवे पे डाल दिया। अब मैं इस पे घी लगा लूँगी। और मैं ये वाले जो ना इस तरीके से बनाने ना मुझे ज़्यादा ईजी लगते हैं। पहले मैं बनाती थी 2 रोटियाँ बेल के, लेकिन वैसे ना पराठा जो ना भारी भारी लगता है, इस तरीके से ना पतला सा पराठा बनता है। तो सबको मैंने गर्मा गर्म पराठे खिला दिए हैं। अब मेरी बारी है, तो मैंने भी अपने लिए पराठा और चाय ले लिया। तो मैं नाश्ता हो चुका है जी सबका, सबने खा पी लिया है, स्लीम चले गए हैं, बारिश रुक गई है अभी फ़िलहाल। अब नहीं हो रही है बारिश, और मौसम भी ना अब बादल भी हट गए हैं। पहले जैसे अंधेरा अंधेरा लग रहा था ना, अब वैसा नहीं है। अब पता नहीं बारिश अब दोबारा आती है या नहीं, लेकिन पानी हर जगह पे बहुत ज़्यादा खड़ा हो गया। हमारी गली जो है ना वो पूरी भर गई है पानी से। नाश्ता बनाते हुए हाथ भी मेरा जो है ना वो जल गया बहुत बुरे तरीके से। ये देखो फूल चुका है,
पता नहीं आपको ये पास से नज़र आ तो मैंने कहा मैं रखूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये यहाँ से अब शायद आपको नज़र आ रहा हो, इतना ज़्यादा ये जल गया है और ये फूल चुका है ऐसे पूरा, वो जैसे वो बारह सा बन गया है। और काम इतने ज़्यादा करने वाले पड़े हैं, काम वही जो घर के रूटीन होते ही है, तो मैं सोच रही हूँ कैसे मैं करूँगी, लेकिन करने भी है। बट साथ में ना ऐसे चिपचिप सी हो जाती है। बच्चे नहाए हैं, बच्चों ने नहा के जो भी पहले छत पे वो नहाए हैं बारिश में, और वो इतने कपड़े वो जो गीले हो गए उनके, वो उतार के नीचे रखे। हालांकि मैंने मना करती रही हूँ कि बेटा नहीं करो, ये मौसम नहीं है नहाने वाला, लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं जब वैसे वो ऐसे मूड में आए हो। अगर मैं ज़रा थोड़ा, इसलिए मुझे बोल रहे थे अगर तुम ज़्यादा वाला अच्छा से मना करती ना तो वो मना हो जाते। तुमने भी मना करने का ना वो ज़हन नहीं था तुम्हारा, तो सच में ऐसा है। तो लेकिन ये मेरे हाथ की जो कंडीशन हो गई है ना, इसलिए मुझे बिल्कुल ही मना करके गए हैं कि कोई काम नहीं तुमने करना है, आराम से बैठ जाओ। लेकिन ऐसा नहीं, आपको लगता है ऐसा कि मतलब इतने जो छोटे छोटे से जिनके ये बेबीज हो वो आराम से मम्मा उनकी बैठ सकती हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी इसके ऊपर कुछ ट्यूब वगैरह नहीं लग सकती है। बरनोल नहीं थी घर में, वो जो होती है ना लगा देते हैं, तो इसके ऊपर अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं लग सकता है जब तक ये फूटेगा नहीं। जब ये फूट जाएगा ना फिर इसके ऊपर हम ट्यूब लगा सकते हैं। तो सलीम कह रहे थे इसको फोड़ देता हूँ मैं, ये वो, मैंने कहा नहीं अभी मेरी वैसी वाली कंडीशन हो जाएगी। लगता है अपने काम में शुरू करते हैं अपने डेली क्लीनिंग रूटीन। तो शुरुआत में कर रही हूँ ये टोकरी को मुझे सेट करके रखना है। तो वैसे तो ये मेरे डेली के काम में नहीं आता है, रोज़ाना तो नहीं से मैं सेट करने बैठती हूँ, बस ये 2-4 दिन से ना मैं सोच रही थी इसको सेट करने का, तो आज मैंने कहा चलो यहीं से शुरू कर लेते हैं। तो सेट करने से मुराद यहाँ से ना यहाँ पे बच्चों ने ना बड़ा उद्यम मचा के रखा था इसके अंदर, मतलब कि अपनी एक्स्ट्रा इधर उधर की चीज़ें फेंकी हुई थी जो कि नहीं चाहिए होती हैं रूटीन में। तो फिर जो मुझे चीज़ चाहिए होती है वो मुझे ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, तो आज मैंने कहा चलो ये कर ही लूँ पहले। तो ये चश्मा चाहिए होता है मुझे डेली में, जो कि ये टोकरी आपको मेरे साइड टेबल पे हर व्लॉग में नज़र आती ही होगी, और ये शुरू से यहीं पे है, जहाँ जहाँ मेरा साइड टेबल जाता है ना वहाँ वहाँ ये टोकरी भी चले जाती है। तो ऐसा है, तो चश्मा रखती हूँ मैं साइड टेबल में इस टोकरी में, और उसके बाद एक क्लचर जो है ना वो भी इसमें ऐसे लगा रहता है, जो कि मैं भी लगाऊंगी, और डिस्प्रिन और पैनाडोल जो कि पेन किलर होती हैं ना जब भी सर में दर्द हो तो यहीं से मैं लेती हूँ। और इसमें ये क्लचर मैंने लगा दिया है, इससे ये है कि जैसे जब भी मुझे क्लचर चाहिए हो ना तो मेरे पास सामने हो नज़र आ जाए, क्योंकि जहाँ मैं अभी बैठी हुई ना यहीं पे मेरा सोना उठना बैठना होता है, ये सीट मेरी है। तो जब भी रात में क्लचर मतलब टूट जाए, ये होता है ना, मतलब अपने पास मैंने ऐसे रखा है कि मुझे उठ के अलमारी तक ना जाना पड़े। अलमारी में माशाल्लाह क्लचर भरे पड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद ये बच्चों ने घड़ी वगैरह जो घुसाई हुई थी वो मैंने साइड पर रख दी है, और ये जो मेरा ब्राउन वाला पर्स है ना इसमें डेली के खर्चे के पैसे होते हैं, ये भी मैं इसी में रखती हूँ। तो टोकरी को मैंने सेट करके अपनी जगह पे रख दिया है। उसके बाद ये मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी क्योंकि वो गंदी हो रही थी, और बेडशीट मेरा ना बेड की जो है ना पॉलिश भी ख़राब हो रही है, और इसका मैट्रेस तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब ना हो रहा है, मतलब ख़राब क्या हुआ ना, मतलब पतला हो गया, बैठ गया थोड़ा सा। शादी का है ये, मेरी शादी का मैट्रेस है, और इसका जो कवर है ना इससे भी मैं बड़ी तंग हो चुकी हूँ। ये जब कवर नया नया आया था ना मैट्रेस का तब अच्छे से ये बंद हो जाता था, इसके बटन ऊपर लॉक हो जाते थे, लेकिन अब ना इसके बटन हो गए हैं लूज़, और जब मैं बंद करती हूँ वो फिर खुल जाते हैं, और अब मैंने वो करने ही छोड़ दिए हैं। तो ये मुझे मैट्रेस भी चेंज करना है, और कवर भी ज़ाहिर सी बात है फिर चेंज करूँगी, बड़ा कुछ चेंज करने वाला है इंशाल्लाह, सब कुछ करूँगी। बस आप सबकी दुआ चाहिए, सपोर्ट चाहिए आप सबका, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो बस बेड सेट करने के बाद ना मैंने यहाँ पर ये जो सोफ़े को चादरें हैं ना ये सही करना शुरू कर दी हैं। तो उससे पहले मैंने खिलौने वगैरह जितने भी बच्चों के इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे ना वो सारे अपनी जगह पे रख दिए हैं। ये जो समेटना है ना, कमरे को समेटने में मेरा आधा पौना घंटा जो है ना वो चले जाता है, इतना ज़्यादा बच्चों ने उधम मचाया होता है, खिलौने इधर के इधर बिखरे होते हैं, तो वो मैं सारे फिर रखती हूँ। और उसके बाद ये सारे सोफ़ों के मैंने कवर सेट करने हैं, जो भी धुलने वाले कपड़े हैं ना वो मैंने रख दिए साइड पे, वो भी जाएंगे मशीन में। वैसे मैं मशीन लगाने का भी सोच रही थी, लेकिन अभी मैंने आपको दिखाया ना जो हाथ जल गया है, तो मैंने कहा कि नहीं फरा इतनी शौकी ना बनो अभी, जितना हो रहा है ना उतना करो, बाद में ये काम से भी जाओगी और फिर खुद को ही तकलीफ़ होगी, बच्चों की भी ना अच्छे से देख सको। तो मैंने कहा अभी रहने देती हूँ। कपड़े वैसे इतने ज़्यादा तो नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी मैं इतने होने भी नहीं देती हूँ, बस थोड़े थोड़े धो लेती थी, और ये मैंने टप निकाल लिया जो मैं मशीन में ऐसे रख देती हूँ, जब कपड़े धुलते हैं ना तभी ये निकलता है। तो ये मैंने निकाला है कि ये जो कपड़े अभी बच्चों ने छत पे नहाए हैं ना बारिश में, तो ये कपड़े गीले हो गए हैं, तो ये मैं मशीन में तो रख नहीं सकती हूँ, तो इसलिए मैंने इसे टब में भी फ़िलहाल डाल के इन्हें ना रख दिया। अभी देखती हूँ इनका क्या करती हूँ।
और उसके बाद मैंने कमरा अच्छे से समेट दिया था। फिर मैंने ये झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था। झाड़ू का एंड भी हो चुका है यहाँ तक अभी, क्योंकि सेहन तो धुलेगा, यहाँ तक कि झाड़ू रखता है। और आप कह रहे होंगे इतना ज़्यादा कचरा आज इसलिए इतना ज़्यादा निकला है क्योंकि आज मैंने जो झाड़ू है ना थोड़ा स्पेशल करके लगाया था। स्पेशल मतलब कि सोफ़ों को इधर उधर करके कोनों कोनों में झाड़ू लगाया था। डेली में ये होता है कि बस लगा लो, तभी मैं अच्छे से लगाती हूँ, ये नहीं कि कोई एवे से लगा देती हूँ। लेकिन ये है कि आज मैंने अच्छे से, बच्चे ना इधर उधर कचरा फेंक ही देते हैं खाते हुए चीज़ें, उनका रैपर ये वो, तो फिर आज मैंने अच्छे से झाड़ू लगा लिया था। बस अंदर झाड़ू लग चुका है। अब मुझे सेहन धोना था और किचन भी साथ में धुलना था, तो फिर मैंने कहा जल्दी से पहले मैं किचन के बर्तन जो ना मतलब शेल्फ़ वगैरह धो लेती, किचन के बर्तन धो लेती। तो बर्तन धुल चुके हैं। तो उसके बाद मुझे धोना था तवा, तो मैंने कहा चलो भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं तवे को किस तरीके से धोती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने चूल्हा जलाया है और तवा उसके ऊपर रख दिया है और अच्छे से इसको मैंने गर्म होने दिया है। यहाँ पर तवा अच्छे से गर्म हो चुका है, धुएँ निकलते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। और फिर मैंने छुरी पकड़ ली थी। जैसे तवा अच्छे से गर्म हुआ ना, तो मैंने छुरी के साथ इसे खुरचना शुरू कर दिया। आप देख रहे हो ना, पराठे बनते हैं ना तो उसके ऊपर अच्छे से ऑयल की ना परत जमी हुई है। कितनी ज़्यादा तहें उनकी लग रही है ना, आपको नज़र आ रही होंगी, जो कि सारी ना मैं छुरी के साथ पहले अच्छे से इसे खरोच के ना निकाल दूँगी। और फिर इसके बाद इसको मुझे धोना है। मैं धोती हूँ इसको ईंट का जो टुकड़ा होता है ना उसके साथ। तो वो ईंट का टुकड़ा जो है ना वो मेरे किचन में ये देखें पड़ा हुआ है, जो कि घिस के ना इतना सा ऐसे पतला सा रह गया। इसी से मैं तवा अपना धोती हूँ। तो पहले इसको मैंने छुरी से घसीट लिया था और ये मैं आपको हाथ दिखा रही थी कि जो मेरा छाला है ना वो अभी फूटा नहीं है। तो ऐसे ही मैं लगी पड़ी हुई थी अभी मौज में। बाद में मेरा बड़ा बुरा हाल हुआ था। खैर ये ईंट के साथ ना मैं घिस लूँगी। और अच्छा अभी मैंने जो इसके ऊपर डाला है ना, वो मैंने डाला है बर्तन धोने वाला शैम्पू है, जो कि मैंने शैम्पू की बोतल में ना भर के रखा हुआ था। मैंने आपको बताया भी था कि मैंने ये मंगवाया है शैम्पू। तो इस तरीके मैंने उसको डाला तवे के ऊपर, फिर अच्छे से ना उसको घिस लिया उस ईंट के टुकड़े से। और ये देखें जी तवा इस तरीके का जो साफ़ है ना वो हो चुका है। तो अच्छे से हो गया था साफ़, उसका जो भी ऑयल के ऊपर परतें जमी हुई थी ना वो उतर चुकी हैं। उसके बाद ये मैं बारबेक्यू रॉड्स हैं, सीखें जिन्हें बोलते हैं, तो ये मैंने निकलवा ली थी स्लीम से, जहाँ पे पड़ी हुई थी ये गंदी हो रही थी। इनको मुझे धो के रखना है क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत पड़नी है, क्योंकि मैं बारबेक्यू ये ना प्लान कर रही हूँ, बारबेक्यू की दावत कर रही हूँ, ये आप बोल सकते हैं। बारबेक्यू दावत रखी हुई है मैंने, सैटरडे को मेहमान आएंगे मेरे घर में। तो कौन कौन आएगा वो तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में चलो बताऊँगी ना। अभी मैं आज से मैंने तैयारी करना शुरू कर दी है, क्योंकि मैंने ये निकलवा ली थी। मुझे ये था कि कितनी होगी, मैं निकलवा के देख लूँ कि सारा कुछ ठीक है ना, बाद में एंड टाइम पे कुछ इधर उधर से लाना ना पड़े। तो ये मैं निकाल के अच्छे से इनको मैं वॉश करके अभी रख दूँगी। तो इतनी जो है ना वो इनफ थी, तो इनको मैंने धो के ना यहाँ पर पंखे के इस तरीके से रख दिया है ताकि बच्चों की नज़र ना पड़े। अगर मैं इधर उधर रखती ना तो फिर बच्चों ने इनके साथ खेलना शुरू कर देना था, इस वजह से। तो फिर साथ ही मैंने ना लगा लिया पाइप। वो सीखों को धोने के बाद ना फ़ौरन ही मैंने पाइप लगाया और सेहन धोना शुरू कर दिया। सेहन किचन मुझे धोना था। मैंने फिर वीडियो वगैरह नहीं बनाने का सोचा क्योंकि ज़यान उस टाइम सो रहा था और उसके उठने का टाइम हो रहा था। और सजीर हानिया अस्पारा पढ़ने गए थे। मैंने कहा अगर मैं वीडियो बनाना शुरू होगी ना तो फरा काम हो जाना लंबा चौड़ा, तो इससे बेहतर है कि तुम जल्दी से अब धोना धाना शुरू कर दो। और वही हुआ, जैसे ही मैं वाइपर लगा रही थी ज़यान साहब उठ गए। वो जैसे ही उठता है ना तो फिर बस उसे मम्मा की गोद चाहिए होती है, फिर उसका रोना धोना शुरू हो जाता है। तो उस बीच में काम तो फिर नहीं होता। तो फिर मैंने वाइपर लगाया, ऐसे उसको रुलाते हुए वाइपर लगाया, ख़ुद भी नहाई हूँ। खैर जी घर सारा नीट एंड क्लीन हो चुका है। बारिश अभी भी हो रही थी लेकिन अभी मैंने ऊपर शॉपर डाल दिया था कि अब गीला वगैरह ना हो नीचे, क्योंकि अब मैं सफाई कर चुकी थी। तो ये है जी आज का व्लॉग। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।